बहुत समय पहले जब गंगा की धार शांत थी और उसकी लहरें किसी की कथा सुनने को बेताब रहती थीं, एक योद्धा हर सुबह उस तट पर खड़ा होता था। उसके हाथ में सोने से जरा धनुष होता और आंखों में सूर्य सा तेज। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह कर्ण था। वही कर्ण जो कुंती का पुत्र था, जो दानवीर कहलाता था। गंगा किनारे उसने एक जगह बनाई थी जहां वह रोज ब्राह्मणों और साधुओं को दान देता। लोग उसे कर्णपुर कहने लगे, कर्ण की नगरी। समय बीता, कर्ण चला गया, लेकिन उसकी जमीन जीवित रही। यहाँ खेत लहलहाए, छोटे छोटे गांव बसे और व्यापारी दूर दूर से सामान लेकर आने लगे। फिर एक दिन इतिहास ने करवट ली। यह धरती कभी गाहड़वालों, कभी मुसलमान शासकों और फिर नवाबों की हो गई। हर शासक अपने तरीके से इस जमीन को देखता। कोई इसे सिर्फ उपजाऊ खेत मानता, कोई एक छोटी बस्ती। अचानक जैसे गंगा में बाढ़ आ जाए, वैसे ही पूरे भारत में विद्रोह भड़क उठा। दिल्ली से मेरठ तक, लखनऊ से झांसी तक और फिर कानपुर। यहाँ एक युवक था, नाना साहेब पेशवा। उसके लहू में क्रांति थी और दिल में भारत। उसने कहा, अब बहुत हुआ, अंग्रेजों का अंत यहीं होगा और शुरुआत होगी सती चौरा घाट से। खून बहा, बंदूकें गरजी, अंग्रेज डर गए और जो बचे उन्होंने भयानक बदला लिया। कानपुर की गलियां लाल हो गईं, लेकिन यह धरती अब जाग रही थी। एल्गिन मिल्स, मैच फैक्ट्री, चर्म उद्योग और बाद में बना आईआईटी कानपुर, विज्ञान की छोटी। यहाँ की हवा में अब बारूद नहीं, मशीनों की आवाज थी, लेकिन हर मशीन की धड़कन में कहीं न कहीं नाना साहेब की प्रतिध्वनि थी। आज ये शहर बढ़ रहा है, ट्रैफिक से भरा, धूल में लिपटा, लेकिन सपनों से भीगता। हर सुबह गंगा के घाट पर कुछ बुजुर्ग बैठे मिलते हैं। वो कहते हैं, बेटा, ये कोई मामूली जमीन नहीं, ये कर्ण की धरती है, ये नाना की क्रांति है और ये भारत का साहस है।